अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स मैशअप में आप हाजिर हैं। आप लोगों के पास एक इस चीज़ को लेकर कि अगर आपने कभी वर्ड के अंदर अपनी मैथ्स इक्वेशन को टाइप करना हो तो आप उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए वर्ड के अंदर आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप इक्वेशन एडिटर कहते हैं। और उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप अपनी किस तरह से इक्वेशन टाइप कर सकते हैं। तो भी हम उसमें कुछ आपको मैं सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और उसके अंदर कुछ इक्वेशंस आपको टाइप करवा के दिखाती हूँ कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इसके लिए जो है वो आप इंसर्ट पे चले जाएंगे, वर्ड का पेज ओपन करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जब आप ओपन करते हैं तो इंसर्ट में आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। टेबल ड्रॉ करना है तो टेबल आ सकता है, डिफरेंट शेप्स वगैरह हैं। सो हम ये लास्ट में जा रहे हैं यहाँ पे इक्वेशंस के ऊपर। और इक्वेशंस को जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें इंसर्ट न्यू इक्वेशंस करके आप इसको लिख लें। ये जो आपने ओपन कर लिया, अब जैसे मैंने इसको ओपन किया है तो यू कैन सी एक और मेरे पास यहाँ पे जो है बॉक्स ओपन हो गया है। अब इसके अंदर मेरे पास हर तरह की चीज़ है। इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग इन अ फ्रैक्शन तो आप इस फ्रैक्शन को क्लिक करेंगे। फ्रैक्शंस के लिखने के डिफरेंट वेज हैं। आप फ्रैक्शंस के अंदर यूजली जिस फॉर्म को आप यूज़ करते हैं वो ये वाली है। कुछ लोगों को ऐसे लिखने की आदत है। लेकिन ये नंबर फॉर्म के अंदर आप जब किसी को दे रहे होते हैं 9 आउट ऑफ 10 इस तरह लिख रहे हैं। लेकिन यूजली जो बेसिक हम फॉर्म यूज़ करते हैं वो अपनी ये करते हैं। नीचे वाले जो है वो आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो आप यूज़ करते हैं और इन ऑपरेटर्स को हम इस फॉर्म के अंदर भी बना सकते हैं। तो आई एम यूजिंग द बेसिक फॉर्म दैट इज दिस वन। अब आप क्या करेंगे, आप अपने कर्सर को ऊपर लेके जाएंगे। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे अब आपने जो लिखना है कि इफ़ यू वांट टू राइट जी एक्स +5। सो x +5 और अब आप इसको डिवाइड बाई 2 करना चाहते हैं तो हमने 2 कर दिया। इज इक्वल्स टू, अब इज इक्वल्स टू के लिए मैं अपना कर्सर जो है वो इसकी एरो हेड से मैं राइट पे लेके चलेगी। ये यहाँ पे है, मैंने इसको डाला इज इक्वल्स टू। अब आपने अगर दोबारा कोई चीज़ लिखनी है आपने इसको लिखना है जी 4 और आगे आप लिखना चाह रहे हैं कि इट्स मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ x +2। सो व्हाट यू गोना डू, आप उसके लिए यहाँ से ब्रैकेट यूज करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा x और फिर प्लस और 2। दिस इज योर इक्वेशन। लेकिन फर्स्ट करें आप इससे भी आगे चेंज करना चाहते हैं, आपने इसको होल डिवाइड करना है। तो अब आप ये नहीं करेंगे कि जी मैं इसको फ्रैक्शंस अपनी जाकर दोबारा करूंगा तो ये नहीं, ये इस तरह आ जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं अगर इसको अपने x +2 को होल डिवाइड करना है तो अब दोबारा इस चीज़ को यूं करें। ये अब आप ऊपर वाले पे लिखेंगे जी x +2, सॉरी +2 डिवाइडेड बाय 5। सो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है। अच्छा एक और भी चीज़ है, इसको फॉर द प्रिंटिंग पर्पस के लिए अगर आप कहीं भी यूज़ करना चाहते हैं, मैं यूजली इस चीज़ को ऐसे ही फॉलो करती हूँ। मैं कैसे करती हूँ कि इसको यहाँ तक नहीं स्टॉप करती, मैं यहाँ से कि आपकी ज़रा प्रिंटेबल चीज़ अच्छी रहे और आप अपनी इक्वेशंस को ईजिली मूव कर सकें तो दोबारा इंसर्ट करके मैं जाती हूँ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे। टेक्स्ट बॉक्स से मैंने ड्रॉ किया एक टेक्स्ट बॉक्स, वो गलती से नहीं ड्रॉ हो गया है। आप इंसर्ट के आपने एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ किया, ये आ गई है आपके पास ऑप्शन। ठीक है, और अब मैंने अपनी इस पूरी इक्वेशन को सिलेक्ट किया है, दैट इज दिस वन, और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसके साइज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप इसके फॉर्मेट में जाकर इसकी साइड लाइंस को पहले शेप फिल कर नो फिल कर दें और फिर आप शेप आउटलाइंस को नो आउटलाइन कर दें। अब आप अपने साइज को जो भी आप रखना चाहते हैं इस तरह के, अब इट्स इजी फॉर यू। आप मूव करके तभी कहीं पे भी जहाँ पे भी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं आप इसकी कर सकते हैं। सो ये अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर हाउ वी आर गोइंग टू राइट अ प्रॉपर इक्वेशन हम इसको अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो थैंक यू, जुड़े रहिए मैथ्स मैशअप के साथ। हम नो मोर फ्यू ट्रिप्स। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।